गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, कल के दिन हमारे पास ACFFRO का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। RPSC ने ये एग्ज़ाम घोषित किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या सिलेबस हो और उस सिलेबस की तैयारी कैसे की जाए। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि जो प्री का सिलेबस है वो कैसा है। सबसे पहले बात है इसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। इस तरह से ये कुल मिला के 8 अलग अलग विषयों के बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम बात की जाती है तो हम इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स। पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी। इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, भारतीय विरासत एवं साहित्य, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, पेंटिंग, किस तरह की पेंटिंग्स उस समय में आई, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, डांस फॉर्म्स एंड म्यूज़िक ट्रेडिशन, लाइकवाइज कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, इन सब के बारे में। फ्रॉम इंडस टू एंड ऑफ ब्रिटिश एरा, पूर्णतः सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और ब्रिटिशर्स के रहने तक जिस तरह का भी पेंटिंग स्कल्पचर्स में जो भी बात हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया फ्रॉम वैदिक टू क्लोज टू 19th सेंचुरी, फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम मिड ऑफ 19th सेंचुरी, इसमें हम बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल की। उसमें जिस तरह से गांधीयन इरा आया था उसके बारे में बात की जाएगी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बात की जाएगी, स्ट्रगल ऑफ 1857। इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके कब किस तरह से उनके जो शत्रु हुआ करते थे उस समय अध्यक्ष कौन थे, वो सारी बात होगी। एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, जो 2 तरह के लोग थे, गरम दल और नरम दल, उनके बारे में बात की जाएगी। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो जो भी सभ्यता राजस्थान में हुई, लाइक बागोर, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा और बेरठ, इनके बारे में बात की जाएगी। मेजर डायनेस्टीज़ ऑफ राजस्थान जैसे गुहिलोत वंशता और अलग अलग टाइप के जो भी परमार वंश, उनके बारे में बात की जाएगी। प्रोमिनेंट रूलर्स लाइक प्रतिहारास, सिसोदियास जो मेवाड़ के थे, मारवाड़ के राठौड़, कछवा ऑफ आमेर, इन 4-5 के बारे में हमें पढ़ लेना बहुत सही रहेगा। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान के बारे में, स्ट्रगल ऑफ 1857 के बारे में हमें पढ़ना रहेगा। प्रजामंडल का आंदोलन इनमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पीजेंट मूवमेंट्स जो हुआ, ट्राइबल मूवमेंट्स, प्रजामंडल जो आ चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का पुनर्गठन जो हुआ था, जो कि 1956 तक चला था, उनके बारे में अलग अलग तरीके से हमें बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो संत रहे हैं और जो भी अलग अलग तरह के धर्म रहे हैं, जैसे जो संत के बारे में बात होती है तो जसनाथ जी, जम्बो जी, दादू दयाल जी, राम स्नेह जी, इस तरह से, और वैष्णव संप्रदाय के बारे में और अलग अलग बातों में हमें बात रखनी है। सामाजिक ताना बाना कैसा, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। यहाँ का पहनावा कैसा था, यहाँ के मेलों के बारे में, यहाँ के त्योहारों के बारे में हमें बात करनी रहेगी। यहाँ के डांसेस, नृत्य कला, ड्रामास, यहाँ की नाटक कला, लिटरेचर, यहाँ की साहित्य कला, म्यूज़िक, संगीत कला एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी संगीत के यंत्र थे उसके बारे में बात की जाएगी। स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, यहाँ पे स्कूल्स पेंटिंग्स के जो भी स्कूल्स थे उनके बारे में बात की जाएगी। टेम्पल्स, यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं लाइक पुष्कर, उसके अलावा अलग अलग जैसे लिंगराज टेम्पल है, इन बारे में बात की जाएगी। फोर्ट आर्किटेक्चर, यहाँ पे जितने भी फोर्ट्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी, उनकी कलाओं के बारे में बात की जाएगी। हैंडीक्राफ्ट, शिल्प कला के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। राजस्थानी लैंग्वेज, राजस्थानी जो भाषा है उसके बारे में बात की जाएगी, और राजस्थानी लैंग्वेज जो साहित्य है उसके बारे में बात की जाएगी। ये जो है यह रहेगा हमारा हिस्ट्री का पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडियन हिस्ट्री और किस तरह से राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात होगी। फिर बात आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी यहाँ पे 2 पॉइंट में डिवाइडेड है, एक है इंडियन ज्योग्राफी और एक है राजस्थान ज्योग्राफी। सर्वप्रथम हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। फिज़िकल फीचर्स जो है उनमें बात होगी माउंटेन्स, यहाँ पे जो हमारी पहाड़ है,
उनके बारे में, लाइक हिमालयाज़, धौलाधर की पहाड़ियाँ, इस तरह से आगे की बातें होगी। प्लेचो जो है सदर्न प्लेचो और वेस्टर्न प्लेचो, इसके बारे में बात होगी। प्लेन्स के बारे में बात होने वाली है। क्लाइमेट, जलवायु के बारे में बात होगी कि मानसून किस तरह से आता है, हवाओं के रुख के बारे में बात होगी। कोरियोसिस बल के बारे में बात होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो कि हमारी वर्षा का वर्गीकरण किस तरह से है, उसके बारे में बात होगी। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात होगी और उसका किस तरह से कंजर्वेशन हो सकता है, इस बारे में। एनवायरमेंटल कंसर्न की डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटाव, सोइल इरोशन जो होता है उसके बारे में बात होगी। ड्रॉट, जो हमारे कई बार अकाल पड़ते हैं या फ्लड्स आती है, उनके बारे में बात होगी। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर फिजियोग्राफिक डिवीज़न किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। रिवर्स एंड लेक्स, यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में बात होगी। लेक्स, यहाँ की जो झीलें हैं उनके बारे में बात होगी। उसके अलावा क्लाइमेट एंड एग्रो क्लाइमेट रीजन्स, लाइक हमारे यहाँ पे जलवायु और जलवायु का प्रभाव किस तरह से वनस्पतियों पे, किस तरह से हमारी कृषि पे पड़ता है, उनके बारे में। रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन की हमें वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल, तो रिसोर्सेज, इनसे रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, लाइक वाइल्ड लाइफ यहाँ पे क्या क्या है, इसके बारे में बात होगी। वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात होगी। नेशनल पार्क्स, यहाँ पे कितने नेशनल पार्क्स हैं। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, धातु और अधातु, इनके बारे में। पावर रिसोर्स है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल लाइक हमें बात होगी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। एंड नॉन रिन्यूएबल लाइक वी हैव टू टेक इट अबाउट लाइक थर्मल एनर्जी, दिस टाइप ऑफ। पॉपुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बात होगी ग्रोथ, किस तरह से कहाँ पर जनसंख्या में ग्रोथ देखी गई है। डेंसिटी, पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इस बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन, SC ST जनरल कितना उनका परसेंट है, उस बारे में। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। लिटरेसी, जो कि बात होती है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता दर क्या है। फिर बात आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी भी हमारे दो बेस पे हैं, एक इंडियन इकोनॉमी बेस, एक इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। ज़्यादातर ये जो कंसेप्ट है ये हमें पता चलेगा, जो कि इन दिनों की जो हमारे पास में बुक्स है, जो करंट है, वहाँ से पता चलेगा। इंडियन जियोग्राफी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज़ GNP, GDP, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज़ SDI, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो लोगों में जो इनकम है उसका वर्गीकरण किस रूप में, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट के बारे में। एग्रीकल्चर में किस तरह से कितनी हमारी लैंड यूटिलाइज हो रही है, उस बारे में। लैंड यूटिलाइज, मेजर क्रॉप्स, रबी, खरीफ, जायद, इनके बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, आजकल का सबसे मेन कंसेप्ट जो है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जिसमें बात होगी टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग। रोल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री में कॉटन, इन बारे में बात हो सकती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है, जब वित्तीय समावेशन की बात आती है तो लोगों तक हम फाइनेंशियली साउंड लोगों को कर पाएँ, ये बारे में बात होगी। इसके माध्यम से सरकार ने कई योजनाओं और कई नए नए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की है, लाइक हमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया, तो नीति आयोग के बारे में। GST, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बात होती है इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी है और किस किस जगह पे। हॉर्टिकल्चर में बागवानी के बारे में बात होगी। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इस समय राजस्थान में क्या चल रहे हैं, लाइफ स्टॉक क्या है, एग्रो फूड पार्क्स के बारे में, फॉरेस्ट्री के बारे में। रोल ऑफ BIP, रिको जो हमारा है उसके बारे में। RFC, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, क्या इंपोर्ट होता है, क्या एक्सपोर्ट होता है, कितना परसेंट होता है, कितने अमाउंट का होता है, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। मेजर पावर सोर्सेज जो हमारा थर्मल, सोलार, एटॉमिक, पेट्रोलियम, ऑयल फील्ड्स के बारे में हमें बात करनी रहेगी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन स्कीम्स जो सरकार ने ला रखी है, हर एक स्कीम्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्कीम्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, आजकल के समय में नारी सशक्तिकरण के लिए लोगों को
सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सरकार ने जो भी स्कीम्स ला रखी है वो सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द ये टॉपिक्स हमारे करंट से जुड़ा हुआ है जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमने बात की कि किस तरह से हिस्ट्री पूरी होगी, किस तरह से इकोनॉमी पूरी होगी